जो मुद्दों की राजनीति करता है, जो विचार की लड़ाई लड़ता है, उसका विजय होना तय होता है। बात करें तो राजस्थान का विद्यार्थी यहाँ आकर के सोचता है कि किस विचार को जाए। वो कदे कि नहीं हॉस्टल दे रहा हो, कदे कि नहीं फॉर्म भराए हो, कदे कि नहीं हेल्प करी इनमें मैं तो शायद ही कि फेस ही जानता वेला पर्सनली कि हाथ ही मिलाए हो, कि रामासामी करी हो, तो बहुत बड़ी बात हो जाए। जो 1 महीने पहले चुनाव में आकर के राजस्थान के नाम पे सिंपैथी ग्रहण करके वोट लेना चाहते हैं, तो क्या हम उनसे अपेक्षा कर सकते हैं कुछ साल भर विद्यार्थियों के बीच में रहेंगे? चर्चाएं चलती है कि पहले कुछ और नाम था, फिर उसको बदला गया, फिर उसको भी बदला गया। इस तरह से 2-3 तरह के नाम उन्होंने चलाए हैं। एनएसयूआई ने इस बार मेहनत से ज्यादा एक पैसों या जो भी XYZ चीज है उसको देखा। और एनएसयूआई गलत चीज की बयाने टिकट दे नहीं चाहिए जो संगठन में बहुत शुरू जुड़ी हो रहा। चुनाव 2 महीना पहले कोई जाट बन जाए, कोई गुजर बन जाए, कोई राजस्थानी बन जाए, ये अगला ने कहीं 2 महीना पहले याद आओगे आप गाँव जाती है। रौनक खत्री कार्यकाल बस इंस्टाग्राम तक रही हो, रौनक जी तो काम नहीं करी और तो रील डाल दी। चुनाव आवे जब राजस्थान ने पकड़ ले, चुनाव जावे जब राजस्थान ने छोड़ दे। उसमें जो कमेटी गाइडलाइंस थी कि 5,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा नहीं होना चाहिए चुनाव के अंदर, और भी ऐसी कई गाइडलाइंस थी उनकी खुलेआम जो है चुनावी प्रचार में देखा जाता है कि वजह उड़ाई जाती है कि AC ठीक कराने से, कूलर ठीक करवाने से विद्यार्थी का डेवलपमेंट मेरे ख्याल से उतना नहीं होता। कोई राजस्थान से उससे ABP NSUI थोड़ी ना पूछेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव पूरे उफान पर हैं। कल सुबह 8 बजे प्रचार अभियान थम जाएगा। परसों वोटिंग है और दिल्ली चुनाव में इस बार कौन विजयी होगा? ABUP जीतेगी, NSUI जीतेगी या निर्दलीय कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं वो चुनाव जीतेंगे? इसको लेकर काफी कुछ अभी असमंजस की स्थिति है। लेकिन इस चुनाव में मुद्दे कहां हैं? जो छात्रों के मुद्दे हैं उनको लेकर हम छात्रों से ही जानते हैं कि क्या स्थिति है, क्या समस्याएं हैं। शुरुआत हम करते हैं, पहले आप अपना नाम बताएंगे। मगेंद्र प्रताप सिंह नाम है मेरा। मगेंद्र सर, राजस्थान के युवा? हाँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं जोधपुर से। यूनिवर्सिटी के चुनाव में इस बार मुख्य मुद्दे क्या हैं? देखो, यूनिवर्सिटी का चुनाव जो है खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव 2 मुद्दों पे लड़ा जाता है। एक राष्ट्रवाद का मुद्दा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ जो है विश्व का सबसे बड़ा छात्र संघ है सॉरी। तो क्या है कि यहाँ पे जो जिस विचार का विजय हो रही है, जो विचार जीत रहा है, वो देश भर में उसका माहौल बनता है, उसका विचार बढ़ता है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया मुद्दों का चुनाव। दिल्ली विश्वविद्यालय में 1.5 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, तो इतना बड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय होते हुए भी इसमें मुद्दों की कमी नहीं है। एक बहुत बड़ा इलेक्शन है अपने आप में। तो जो मुद्दों की राजनीति करता है, जो विचार की लड़ाई लड़ता है, उसका विजय होना तय होता है। जैसे मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, अभी भी कार्यकर्ता हूँ, तो विद्यार्थी परिषद हमेशा मुद्दों पर लड़ती आई है। पिछले कई सालों से हमारे कई सारे मुद्दे थे, हमने पूरे किए, हर वर्ष पूरे करते हैं, इसलिए विद्यार्थी परिषद को हमेशा बहुमत भी मिलता है। आप पिछले कई सालों की रिकॉर्ड देखोगे तो उसमें विद्यार्थी परिषद ही सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो हर बार विद्यार्थियों के दिल को जीतता है, विद्यार्थियों के मत को प्राप्त करता है और हर बार एक नया रिकॉर्ड बनाता है। ABUP स्वामी विवेकानंद की विचारधारा को आगे लेके चलती है। इस चुनाव में उनकी विचारधारा को कितना आगे देख रहे हैं, या ऐसा नहीं लग रहा है कि मुद्दे कहीं पीछे रह गए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मुद्दों की अगर बात करी जाए तो विद्यार्थी परिषद के बहुत सारे मुद्दे, अगर मैं एक एक करके बात करूं तो यूनिवर्सिटी के अंदर दिल्ली इतना बड़ा है, तो दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल बसेस पहले चलती थी, पर काफी लंबे समय से वो बंद हो चुकी थी। जब केजरीवाल सरकार थी तो हमने बहुत बड़े आंदोलन किए दिल्ली सरकार के खिलाफ, पर वो पूरे नहीं हुए। आज मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद ही वो छात्र संगठन है जिसने सबसे पहले रूसों के फंड से दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए मेट्रो से लेकर के कैंपस तक यूनिवर्सिटी स्पेशल बसेस फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करी। और इस बार 25 ऐसी बसें हैं जो दिल्ली के अलग अलग कोनों को यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करती है। ये है विद्यार्थी परिषद। हमने अभी जिस आर्ट्स फैकल्टी के सामने हम खड़े हैं, इसी आर्ट्स फैकल्टी के गेट पर 15 दिन का एक बहुत बड़ा धरना दिया और उसमें 2 दिन हमने हंगर स्ट्राइक करी। उसका कारण था कि 1 कोर्स 1 फीस लागू हो। मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, ये आपने अच्छी बात बताई कि 25 से 30 बसें ऐसी ABUP ने जो भी प्रयास करके किया कि वो छात्रों को फ्री ऑफ कॉस्ट लाती हैं। राजस्थान से अब बड़ी संख्या में यहाँ छात्र आए हैं, उनके लिए यहाँ पे क्या समस्या फेस करनी पड़ती है? राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ ये रहती है कि यहाँ राजस्थान का विद्यार्थी पहले आता नहीं था, और जब आ रहा है तो हॉस्टल की भी व्यवस्था। पहले तो DU को जानता भी नहीं था, वो नाम भी सपनों में देखता। मुझे ध्यान है, जब मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था तो मुझे कम से कम 2 महीने लग गए थे किसी राजस्थानी को ढूंढने के लिए, ऐसी स्थिति थी। पर अब राजस्थानी विद्यार्थी बहुत अच्छी संख्या में आ रहे हैं। पर यह है कि विचारिक बात करें तो राजस्थान का विद्यार्थी यहाँ आकर के सोचता है कि किस विचार को जाए, वो किसकी तरफ अग्रसर हो, क्योंकि यहाँ एक वैचारिक प्रभाव जो है बहुत अधिक है, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल की फैक्ट्री मानी जाती है एक दिल्ली यूनिवर्सिटी। मारवाड़ के लोग
भाई जी जोधपुर से हैं, मैं बाड़मेर से, तो मारवाड़ के लोग यहाँ देख के खुशी जरूर हुई। तो थोड़ी एक लाइन इनसे मैं मारवाड़ी में भी जानूंगा। तो आपने अठे खाना पीना की आप लंबा समय हो, तो हमें जो को नवा छात्र आवे माने कहीं सहयोग करो कि नहीं करो? बिल्कुल, मैं तो अटे आपने बताना चाहूँ मैं पूछूला, ध्यान रखियो हैंग ऊपर हाँ, पूछूला। मैं फर्स्ट ईयर में हटायो हो वो टाइम मारे जो सीनियर है मैंने 2-4 जना लोग मिलिया 2 महीना बाद रे महीने वो मने मतलब इतो आत्मीयता राखी माऊ कि मने यो लागो कि मारो दूजो परिवार है इन भले गिनती कम ही संख्या कम ही पर वो जो आत्मीयता मने मिली नहीं वे मैं संस्कारित रूप वहां पर खुद रे मन में राखी। और आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय रे मैंने एक आम छात्र ही हूँ फिर भी, पर मैं आप सबने कहनी चाहूँ सब विद्यार्थी आप आराम पूछ सको कि मगेंद्र प्रताप सिंह आप रे वास्ते कटे कटे को सहयोग करियो हो, क्योंकि हमेशा विद्यार्थियों रे सहयोग रे वास्ते मैं हमेशा आगे रहूं, क्योंकि माने भी ठाया कि मैं किन परिस्थिति में हटाया हूँ तो अटे आने वाले और भी विद्यार्थियों अगर हमारे तरफ कोई सहयोग हुए तो मैं करना चाहूँ। और आज चुनाव रो माहौल है तो और भी बहुत सारा संगठन चुनाव लड़ रहा है, तो अपर राजस्थान का भी कोई प्रत्याशी है, राजस्थान जोधपुर है, हाँ जोधपुर प्रत्याशी है, तो उन्होंने भी मैं पूछना चाहूँ कि 1 महीनों पहला आन वे कई विद्यार्थियों की सेवा कर ली, इतना विद्यार्थी हुआ एक रो भी नाम जाने कहीं वे कहीं हुई वास्ते कहीं कि कोई फॉर्म भरायो कि कोई हॉस्टल दिलायो। नाम वो याद आयो, बाकी नाम की भी बड़ी चर्चा चल रही। हाँ नाम री भी चर्चा चाली, पर पहला तो मैं उन्होंने मुद्दों री बात कर लूं कि उन्होंने कदे कि नहीं हॉस्टल दे रहा हो, कदे कि नहीं फॉर्म भरायो, कदे कि नहीं हेल्प करी, इनमें मैं तो कहूँ शायद ही कि फेस ही जानता वेला पर्सनली कि हाथ ही मिलाए हो कि रामा समय करी हो तो बहुत बड़ी बात हो जाए। एडिस तो 13 महीना टान चुनाव लड़े वो चुनाव री बात है, जो 1 महीने पहले चुनाव में आकर के राजस्थान के नाम पे सिंपैथी ग्रहण करके वोट लेना चाहते हैं, तो क्या हम उनसे अपेक्षा कर सकते हैं कुछ साल भर विद्यार्थियों के बीच में रहेंगे, साल भर विद्यार्थियों को छोड़ो राजस्थानी विद्यार्थियों के लिए काम कर लेंगे? हो सकता है कि ऐसा जब वो आए इसीलिए है, उनका मोटिव ही ये है, तो मोटिव भी जाने चुनाव जीतने के बाद में फिर मोटिव भी वही रहेगा ना, बदलेगा पैराशूट कैंडिडेट कह सकते हैं आप, क्योंकि विद्यार्थी नाम वाला क्या चक्कर? अब नाम वाला उस पे तो इतनी मुझे जानकारी नहीं है, पर ऐसी चर्चाएं चलती है कि पहले कुछ और नाम था, फिर उसको बदला गया, फिर उसको भी बदला गया, इस तरह से 2-3 तरह के नाम उन्होंने चलाए हैं। अब वो वास्तविकता क्या है उसको वही जाने। ठीक है, वो उनकी किस्मत। अब आते हैं अगले भाई जी, आप नाम? मेरा नाम विनीत पिलानिया है, मैं राजस्थान के सीकर से आता हूँ। ओ शेखावटी पढ़ा लिखा लोग होते तो यार, मैं तो कहीं बाड़मेर हूँ आवा मान तो कहीं पढ़ाई उठी अति को नहीं, शेखावटी में तो पढ़ाई बहुत पहले ही थी। यहाँ क्या कर रहे हो? अभी मैं रामजस कॉलेज में हूँ और अभी मेरा 2nd ईयर चल रहा है। स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स मेरा कोर्स है और डीयू के सोल से मेरा इकोनॉमिक ऑनर्स में भी ड्यूअल डिग्री चल रहा है। क्या सपना लेके आए दिल्ली? सपना तो यही लेके आएंगे जो मेरी अच्छी पढ़ाई हो सके स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स की फील्ड के अंदर, और इसके अंदर मैं आगे मेरा करियर बना पाऊँ। पहले प्रयास में ही मिल गया कॉलेज? मेरा फर्स्ट जो राउंड था उसी के अंदर मेरे को रामजस अलॉट हो गई थी। फादर साहब क्या करते हैं? फादर साहब हमारा बिजनेस है जी। वापस बिजनेस में जाओगे या कुछ अपना करके बताओगे? वो तो जी मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, देखते हैं बाकी भगवान की मर्जी जैसे। चुनाव में कुछ एक्सप्लोर किया? चुनाव में पिछले साल भी देखा था, इस साल भी देखा। पिछले साल थोड़ा माहौल ज्यादा माहौल था, इस बार थोड़ा माहौल ठंडा है। एग्रेसिव चुनाव नहीं है? हाँ, इस बार अग्रेसिव चुनाव नहीं है। इस बार ऐसा चुनाव है कि जो बच्चों से 1-to-1 पर्सनल कनेक्ट कर पाएगा तो वो ज्यादा उसके चांसेस है कि वो जीत जाए। किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो देखिए अभी तो बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति है कि हम बता नहीं सकते हैं। बाकी पोस्टों का भी मतलब विद्यार्थी परिषद आगे ही चल रही है उसके अंदर। चलो तीनों कैंडिडेट के बारे में थोड़ा सा पूछो। जी आप पूछ लीजिए। आर्यन मान की अच्छाई? आर्यन मान भाई साहब हैं वो मतलब 365 डेज तो मैं बोलूंगा कि अभी उनको 3 साल हो गए चुनाव की तैयारी करते हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मतलब कि सिर्फ मतलब से हमसे बात करी। प्रत्येक छात्र है यहाँ पर, उनसे वो दिल से जुड़े हुए हैं और जब भी मौका आता है तो वो हमारे लिए खड़े रहते हैं। जोसलिन चौधरी? जोसलिन जी हैं वो अभी आई हैं यूनिवर्सिटी। अच्छा ही लग रहा है। अब अच्छा ही तो क्या बता सकते हैं, उन्होंने एक आरंभ उन्होंने कुछ एनजीओ मैंने सुना उसके बारे में, ज्यादा जानकारी तो नहीं है, तो शायद सोशल वर्क में हो तो वो ठीक बात है। उमांशी जी का संघर्ष रहा 6 साल का एनएसयूआई के अंदर, लेकिन वही बात है एनएसयूआई ने इस बार मेहनत से ज्यादा एक पैसों या जो भी XYZ चीज है उसको देखा और उनकी टिकट काट ली। आपसे अच्छा ही जानी। अब मैं भाई साहब के पास जाता हूँ। वैसे आपका नाम? यमित अग्रवाल। अमित जी कहाँ से हो? मैं जोधपुर राजस्थान से। तो मारवाड़ी में बात करना। बिल्कुल हुक्म। कहीं करो आप। मैं CLC रो छात्र हूँ और फर्स्ट ईयर लॉ पढ़ू अटे। हाँ, कहीं लागे चुनाव को कहीं माहौल है? चुनाव माहौल बात यूं है कि मैं जिन दिन पहले दिन अटी आयो तो मैं एकदम निष्पक्ष भाव हूँ आयो कि मैंने ना NSU जानू ना ABVP जानू, पर मैं जी की अटे माहौल देखियो लोगाओ मिलिया जी का हमारा भाई है सब जी का पहले हूँ पढ़िया अटे,
ब्याणु एक चीज पता चली, ब्याणु जानियो कि भाई किसी पार्टी कई करी। पिछली बार जी को है रौनक खत्री जी का प्रेसिडेंट बनिया, वह एनएसयू रहा। इन बार जी की है एबीवीपी रा भी हमारा भाई है जो लागे उड़ा है संगठन में। तो वह मैंने एक ही चीज बताई कि जो चीज अच्छा ही है जी की संगठन की कियो है। तो मैं देखन मारो जी को झुकाव वो एबीवीपी की तरफ हुई गयो। चीजा समझी जी की लाली बार जी की उन्हों लाली बार जी की चीजा थी, इन बार जी की चीजा है। तो मारो सपोर्ट और समर्थन जी को एबीवीपी रे तरफ ज्यादा है। चलो बढ़िया, एबीवीपी की तरफ है। तीनों प्रत्याशियों की एक एक बुराई बतानी है। शुरुआत करा एनएसयूआई की जोश में। बुराई देखो मैं कि नहीं बता नहीं सका, नहीं बता नहीं, मैं बहुत नया छात्र हूँ। नया छात्र हो जो भी 1 साल में पता चला होगा। 1 साल भी नहीं मारो जी को फर्स्ट ईयर हमारी एडमिशन हुआ है तो मैं महीना भर देखो सुनी हुए सुनी देखो जी की जोसलिन जी बात जो सुनी है वही जाए कि भाई नाम रो जी को थोड़ा बहुत झोल जाल है, बाकी यूं व्यक्तित्व वास्ते कोई गलत बात में होनी नहीं। मैं व्यक्तित्व की बात ही करा, कोई भी उनसे मुद्दों से जुड़ी कोई भी बुराई हमारे सामने तो कोई बुराई अब हाल तक आई को नहीं। आर्यनमान जी भी की नहीं आई। बस और चीज जी की है कि भाई साहब 3 सालों संघर्ष कर रहा है, अच्छा ही जाई, बुराई तो अब तक हमारे हमें कोई चीज आई नहीं है। बस वही संघर्ष बनने बाद आई। देखो हमें वो तो करण वाले पे कई कर्म करे उन बाद है। मानो तो उमानसी लांबा जी की भाई जी की बात करो कि वह भी 6 साल संगठन जुड़ी है नशे और वह टिकट काट दी। तो मैं भी सुनियो जी की बात है कि वह बहुत नाने कॉलेज में आन वह कैंपेनिंग करता टाइम रो भी गई। तो मैं देखियो जन मने भी लाग्यो कि एनएसयूआई गलत चीज की ब्याने टिकट देनी चाहिए जो संगठन में बहुत शुरू जुड़ी रहा। बिल्कुल जो मेहनत करे बांध टिकट देनी चाहिए। भाई लोग आपने भी निवेदन करूं संगलाई आ जाओ यार, संगरी साथ बात करा। आप कई जगह का हो? मैं मेड़ता नागौर हूँ। नागौर वाला तो बड़ा खतरनाक हुआ है। नहीं हाँ हिदायत हनुमान जी पूरी दिल्ली हिला रखी। नहीं हो हिलाने कहीं है कोई हिला ना क्या नागौरी बहुत खतरनाक हुआ है। नहीं साड़ा सीधा अरे नागौर वाला सीधा जरा किन्नी कोई गवाही दी नागौर वाला सीधा भैया ने पूछ केड़ा बड़ा का नागौर का उसका केड़ा रहे कहीं करो कहीं पढ़ाई करो। मैं सेकंड ईयर फिजिकल साइंस में हूँ, बीएससी कर रही हूँ किरोड़ीमल कॉलेज। कहीं चुनाव में कहीं स्थिति दिखे? चुनाव में निष्पक्ष एकदम निष्पक्ष देखो चुनाव में देखो अब जीत तो मजो आवे कि नहीं आवे थाने? मजो मैं चुनाव में पढ़ने वाला नहीं पढ़ रही वोट दे बहुत तम 3 बुराइयां बतानी है तीनों प्रत्याशियों। बुराइयां मैं तो चुनाव वाला देखो जो बुराइयां मन दिखी होनी देखो यार नागौर वाला थांगो पहले बुराई देखे नहीं पार्लियामेंट लेन विधानसभा जाओ नागौर वाला ही बताओ बुराइयां देखो बुराइयां मैं करूं कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं पर्सनल मत करो मुद्दा देखो हगड़ा भेड़ी कर दो। चुनाव 2 महीना पहले कोई जाट बन जाए, कोई गुजर बन जाए, कोई राजस्थानी बन जाए, ये हगड़ा ने कहीं 2 महीना पहले याद आओगे आप गाँव जाती है। आप बहुत बड़ी बात कही, ये बहुत बड़ी बात। इसको वापस हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूं मैं कुछ दर्शकों के लिए कि चुनाव से ठीक 2 महीने पहले कोई जाट बनता है, कोई राजपूत बनता है, कोई गुजर बनता है, कोई राजस्थान का बन जाता है, कोई मारवाड़ का बन जाता है, लेकिन बाकी दिन ये सब चीजें नहीं होती हैं। आप समझ गए होंगे इनका इशारा क्या है। तीनों कैंडिडेट के लिए जो कहना था भाई ने बहुत शॉर्ट में एक अच्छे से कह दिया। भाई जी आपका नाम वहां कई जगह का हो? जोधपुर मार पड़ोसी जोधपुर वाला तो बड़ा खतरनाक हो गया। जोधपुर वाला कटे खतरनाक हो। अशोक गहलोत जी बोला है, बोला ही है जादूगर है अशोक गहलोत जी तो बोला बना 3 बार मुख्यमंत्री बन गया, जद ही बन गया तेज है जी का एक भी बार नहीं बढ़िया। तो कहीं करो कहीं पढ़ाई करो। हमारी बार मास्टर्स चल रही है, मैं किरोड़ी मल्लू यूजी करी हमारी, हमारे पीजी चल रही है। कितना साल हो गया दिल्ली में? हमारे कंप्लीट हो गया 5 साल। 5 साल। रौनक खत्री को कार्यकाल काट हो रही हो? रौनक खत्री को कार्यकाल बस इंस्टाग्राम तक रही हो, रील और इंस्टाग्राम उबारे नहीं आयो। रील और रियल में अंतर को दिखियो। रील और रियल में मतलब एनएसयूआई अगर मैं कहूँ तो एनएसयूआई 2 कैंडिडेट जीते है, एक लोकेश चौधरी एक रौनक खत्री। लोकेश चौधरी एडो कैंडिडेट हो जी को काम करियो पर रील इतनी नहीं डाली। वो अप्रिशिएशन वाली चीज है कि वो काम करियो तो लोगों ने ठाए कि वो काम करियो है, और रौनक जी तो काम नहीं करियो तो रील डाल दी। तो रौनक जी को बदलो किन्ने नुकसान उठाना पड़। नुकसान तो कई है देखो, वो नुकसान तो जो नुकसान तो राजस्थान वाले खाता में जावे। नुकसान तो चुनाव आवे जो राजस्थान ने पकड़ ले, चुनाव जावे जो राजस्थान ने छोड़ दे। 5 साल हो गया क्यों संगठन आपने जिया राजस्थान का भाई लोग आवे या अपनी बहना आवे बने सपोर्ट, क्योंकि शुरुआत में जको भी अठावे इन कई तरह की समस्या फेस करनी पड़े, रहने की समस्या, कहाँ रहना है, कैसे, बहुत
चीजें फेस करनी पड़ती है, उसमें कौन सपोर्ट करता है आपको? संगठन जी की बात है, वह तो है कि संगठन मैं मानू कि ना तो एनएसयूआई ना एबीवीपी, पर राजस्थान वाला जी का है, वे खुद राजस्थान वाला रे काम आवे अठे। मतलब एबीवीपी रो चलो है थोड़ो सो कि एबीवीपी सपोर्ट करे, कोई जूनियर आवे मैंने हेल्प डेस्क लागे, मैंने बतावे गाइड करे। पर मैं देखियो जो हमारा दोस्त है गोपाल चौधरी एनएसयूआई में तैयारी करतो, तो मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है। जिका जोधपुर छोरा है मैंने कनेक्ट कर लियो, कईयों री हेल्प करी। मान लक्ष्य राज्य एबीवीपी में तैयारी करता है, हाँ टिकट मांग रहे हैं। टिकट मांग रहे हैं। गोपाल एनएसयूआई करतो बाड़मेर हुए, लक्ष्यराज जी चूरू है, वह तैयारी करता है एबीवीपी में। तो दोनों रो स्वभाव ही एडो है कि लोगों की हेल्प करनी, जूनियर की मदद करनी। तो वह बात है संगठन की नहीं है, बात है कि राजस्थान वाला खुद स्वभाव रहेगा है कि लोगों की हेल्प करे ही करे। हाँ तो राजस्थानी आप चुनाव लड़ा जने में अलग हुए, पाछा राजस्थान में एक हो जावा, सही है। अच्छी चीज है। तो मारो एक सवाल है, कहीं राजस्थान को कोई व्यक्ति कभी यूनिवर्सिटी को अध्यक्ष बनेगा? बनी देखो आने वाले टाइम में पक्की पक्की बात है। करो करी लोग करी, स्टूडेंट करी, मैं तो कहीं कर रहा हूँ ना, मेहनत तो करो जन पार पड़ी। सही बात है। कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ, ये वैसे मेरे जानकार हैं, मेरे मित्र के लड़के हैं। नाम बताओ अपना। जी मेरा नाम शिवराज सिंह राजपूत है, मैं बाड़मेर से। पॉलिटिकल फैमिली हूँ, पापा तने कह रहा था कि मैं 2 जना राजनीति में आ गया, बेटा राजनीति में को लानो। हाँ बिल्कुल नहीं, यहाँ पे राजनीति में तो उतना मेरा रुझान है नहीं किसी तरफ, पर पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो मैं भी ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। ये पॉलिटिकल फैमिली से हो आप? जी जी बिल्कुल। आपके दादाजी सांसदी का चुनाव लड़ चुके हैं, फादर भी बीजेपी में एक्टिव हैं, तो पॉलिटिकल फैमिली से हो। लेकिन फादर ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है कि केवल पढ़ने? जी जी, उसी की तैयारी में आगे टारगेट यूपीएससी, मेन यूपीएससी या सीडीएस का है, और अभी उसी लक्ष्य की ओर लगे। बाकी साइड में थोड़ा बहुत अपना एक थिंक टैंक चलाने की सोच रहा हूँ मैं, जिसपे कि लोग अपने विचारों को उन्मुक्त तरीके से आके एक्सप्रेस कर सके। उसका नाम मैंने सोच के रखा ऑथर डांस से। अब इस पर काम चल रहा है, कुछ ही समय के अंदर उसको भी है सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिलीज किया जाएगा। चुनाव मुद्दे कैसे होने चाहिए, छात्र राजनीति से जुड़े चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए? और लिंग 2 कमेटी की अगर बात करें तो उनकी सिफारिशें कितनी लागू होती हैं? आपने क्या देखा, सच सच बताओ। देखिए, अगर लिंगडो कमेटी की जो गाइडलाइंस उसकी बात की जाए तो उसकी तो धज्जियां हर साल उड़ाई जाती है। उसने जो कमेटी गाइडलाइंस थी कि 5,000 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं होना चाहिए चुनाव के अंदर, और भी ऐसी कई गाइडलाइंस थी, उनकी खुलेआम जो है चुनावी प्रचार में देखा जाता है कि धज्जियां उड़ाई जाती है। क्योंकि हर कोई देख पा रहा है कि इतने ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है कि जो सर्कमस्टेंसेज में आदमी रहता देखता करता है बहुत ज्यादा है। और बाकी अगर दूसरी चीज देखी जाए तो चुनाव में जो मुद्दे है वो स्टूडेंट रिलेटेड होने चाहिए, कि मतलब जिससे विद्यार्थी की डेवलपमेंट कैसे किया जाए। लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाया जाए, अगर विद्यार्थी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि एसी ठीक कराने से, कूलर ठीक करवाने से विद्यार्थी का डेवलपमेंट मेरे ख्याल से उतना नहीं होता जितना कि अगर आपको इंटर्नशिप्स दिलवा के या फिर वर्कशॉप्स करवा के, सेमिनार्स करवा के कर सकते हैं, तो मेरा ये मानना है। बहुत अच्छी बात कही कि इंटर्नशिप और इन प्रोग्राम्स के जरिए काफी चीजें बदली जा सकती हैं, न कि एक एसी के लिए कहीं कांच तोड़ के। 2 भाई और हैं, आप लोग भी आ जाइए, बात करा ना आराम में और कीजिए थोड़ी। ये जगह का हो? बाड़मेर मारूडी गांव है मेरा। तो बाड़मेर हो वही हो यार, तो आराम बात करा, बस देसी भाषा में करा। नहीं अब हिंदी। अच्छा, हिंदी में करते हैं। चलो, दिल्ली आके हिंदी बोलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजय सिंह राठौड़ है। क्या करते हैं आप? मैं बीएससी सेकंड ईयर में हूँ, हंसराज कॉलेज। कितने 2 साल हो गए हैं? जी, दूसरा साल अभी चल रहा है। तीनों प्रत्याशी अच्छे हैं? किस पार्टी की बात कर रहे हो? नहीं, तीनों प्रत्याशी। मैं तो अध्यक्ष पद की बात कर रहा हूँ। अध्यक्ष पद से प्रत्याशी अच्छे होंगे तभी टिकट दी होगी उनकी। नहीं, 2 को तो टिकट दी, 1 को तो मिली नहीं, इसलिए मेरी तरह था वो। अब देखिए, टिकट मिली है एनएसयूआई एबीवीपी से, कुछ उन्होंने सोच के दी होगी। आपको कौन कैंडिडेट पसंद आया? मेरे को तो कैंडिडेट ऐसा कोई पसंद नहीं आया प्रेसिडेंट पे, मैं तो नोटा का ही सोच के बैठा हूँ। यार कोई एकदम नोटा? एकदम नोटा। हमारी उम्मीद तो एक कैंडिडेट भी थी लक्ष्यराज सिंह जी पे, पर उनको टिकट मिली नहीं। लक्ष्यराज सिंह को अगले साल मिल जाएगा? अगले साल दे देंगे उनको वोट। इस बार नोटा को दोगे? प्रेसिडेंट पे तो सोचा है, कुछ कोई अच्छा कैंडिडेट लग नहीं रहा, इसलिए। आप कहाँ से हो वैसा? मैं धौलपुर राजस्थान से हूँ, मेरा नाम संदीप है। चंबल से? चंबल से। बड़े खतरनाक होते हैं हमारे। ना, शुद्ध आदमी होते हैं। क्या कर रहे हो आप? मैं सेकंड ईयर फिलोसॉफी ऑनर्स में हंसराज कॉलेज में, और इस बार हंसराज कॉलेज से प्रेसिडेंट का चुनाव भी लड़ रहा हूँ। तो आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मुद्दे क्या है हंसराज कॉलेज में, क्या चेंज करोगे? हंसराज कॉलेज में एक वही डीयू की तरह एक स्टीरियोटाइप है मनी मसल का,
तो इस बार हमने ग्राउंड प्रॉब्लम पे वो स्टूडेंट डेवलपमेंट को लेके बात करी है। स्टूडेंट डेवलपमेंट से मेरा मतलब है, जब से एनईपी आया है तो एक कोर्सेज को लेके प्रॉब्लम आने लगी है बच्चों को। काफी सारे ऐसे कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं जिनकी बच्चों को ना जरूरत है और वो इसको एक बर्डन महसूस करते हैं। कोर्सेज के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो उतनी एक्टिव नहीं रहती हैं, तो फिर वो डेवलपमेंट में सहायता करने की बजाय डेवलपमेंट को बिगाड़ रही है। तो उन चीजों को सही करके और डबल स्पीड से डेवलपमेंट लाना, वही है कि उस जनरेशन को एक समान करना। हमारी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी, लेकिन ये उम्मीद भी रहेगी कि जो बात आपने कही है उसको निभाएंगे। इसमें से आधी चीजें मैं कर चुका हूँ, जो मेरा मैनिफेस्टो था। आधी चुनाव के खत्म होते या खत्म होने के बाद कर दूंगा। मैं वो कैंडिडेट हूँ जो पहले करने में विश्वास करता हूँ, बाद में दिखाने में। बहुत शुभकामनाएं, एक अच्छी विल पावर दिखाई। एक बार सभी से कहूंगा आ जाएं, एक बार सभी लोग आ जाएं, अपन एक बार राउंड बना लें। तो प्रदेश के सभी अलग अलग जिलों से छात्र मिले, सबसे बात की और सबसे उनके अनुभव भी जाने। काफी रोचक बात, किसी ने बुराई नहीं बताई। और एक बड़ी बात एक इन्हीं में से छात्र ने कही कि 2 महीने पहले ये चुनावों में जो जातियों में डिवाइड होते हैं वो ठीक नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो मैं कट करवा लूंगा। अरे आओ यार, यहाँ पे पीछे की तरफ आ जाओ। अरे मैं एक सबसे पूछ रहा हूँ, एक कॉमन सवाल सबसे। भाई जी आप लेट हो गए। राजस्थान को लेके जब राजस्थान की बात आएगी, राजस्थान के मुद्दे को लेकर बात आएगी, तो वहां पे आप सब एक हैं, सारे एक। बिल्कुल, ना एबीवीपी ना एनएसयूआई। क्या है ना कि हमारा राजस्थान के मुद्दे को लेकर हमारा अपना राजस्थान परिवार है, तो राजस्थान के लिए क्या है? सारे लोग बोले। पहले एबीपी एनएसयूआई नहीं पूछा जाता, पहले पूछा जाता है आप कहाँ से हो, फिर पूछा जाता है एबीपी एनएसयूआई। तो बहुत बात की बात है, कहाँ से हो, क्या नाम, पहले अपनाया था। कोई राजस्थान से, उससे एबीपी एनएसयूआई थोड़ी ना पूछेंगे, उसे तो हम बिना पूछे मदद कर देंगे। चलता फिरता कोई राजस्थानी मिल जाता है वो हमारा भाई बन जाता है। उसके लिए तो वो कहे कि आज रात जग लो, तो उसके लिए तो रात जग लेंगे हम साथ में। राजस्थान में एक भाषाओं का डिफरेंस आता है, तो उन भाषाओं से जुड़ने में मजा आता है। हमारी ब्रज भाषा हम मारवाड़ी को सिखाएंगे, मारवाड़ी से हम मारवाड़ी सीखेंगे, उसमें मजा है, वो एकता है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात सबने कही, भाई साहब से भी जानते हैं। हाँ, हमारी क्या है कि अपनायत में कोई कमी नहीं है। अगर हम किसी भी संगठन से, किसी भी विचार से हैं, तो वो विचार हमारा व्यक्तिगत है, पर हम किसी अपनायत में उस मतभेद नहीं करते कि किस संगठन से, किस विचार का है। अपनायत में कोई कमी नहीं है। आज जो चुनाव भी लड़ रहे हैं ना, हमसे उनकी भी कोई अपनायत में कोई कमी नहीं है। पर बात यह है कि कोई व्यक्ति 1 महीने पहले आकर के यहाँ पे दावा ठोक दे और जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं उनको पछाड़ दे, उनको अपने संसाधनों से उसको पछाड़ दे, तो वो गलत है। और आज आपने देखा होगा कि एक वीडियो चल रहा था कि जिसमें कैंडिडेट एक बोतल पटक करके कह रही है कि मैं शराब माफियाओं के खिलाफ हूँ, मैं उसका विरोध करती हूँ। पर उनको इसको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो जिसके साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, जो इनको चुनाव लड़ा रहे हैं, वही पिछली बार छात्र संघ के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी थे और वो उसी छात्र संघ के ऑफिस के अंदर बैठ करके दारू पी रहे थे, शराब पी रहे थे, जिसकी वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो। और आज वो कह रहे हैं कि हम शराब माफिया के खिलाफ है। शिक्षा के मंदिर के बात ये करना नहीं, इतना दोगलापन। अब इस स्तर की राजनीति करेंगे वो वोटों के लिए? अपने पास मुद्दे खत्म हो गए क्या? हम इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। बहुत अच्छी बात इन सभी भाइयों से मिलके एक लगी कि मतभेद हो सकते हैं मुद्दों के आधार पे, संगठन के आधार पर, लेकिन राजस्थानियों में मनभेद कोई नहीं है। अगर राजस्थान का कोई भी मिल जाएगा तो उसकी मदद करेंगे, चाहे वो किसी भी संगठन से हो। और मैं भी आपसे यही निवेदन करूंगा कि 18 को चुनाव बीत जाएंगे, 19 को हम सब भाई एक साथ जो भी जीते उसको बधाई देंगे। सभी का शुक्रिया। सहयोगी के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, द हंटर न्यूज के लिए, दिल्ली से।